अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मेड गाइड यूट्यूब चैनल। आई एम आमना शहजाद और आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ आई को, यानी हम देखेंगे एनाटमी ऑफ आई। एनाटमी क्या होती है? एनाटमी इज़ द इंटरनल स्ट्रक्चर, हम जिसमें डिस्कस करेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ आई को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि आई क्या है। आई जो है ये एक हमारी जो होता आई एक हमारा सेंसरी ऑर्गन है जो क्या करता है, क्रिएट करता है हमारा सेंस ऑफ विजन। आई के ज़रिए हम जो है वो विजन कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे सामने एक मॉडल है आई का, तो हम इसकी बोन्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर आप इसका एंटीरियर पोर्शन जो आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन के ऊपर, इसको देखेंगे तो यहाँ पे ऊपर की तरफ हमें जो बोन नज़र आ रही है उसको हम कहते हैं फ्रंटल बोन। उससे नीचे जो है वो हमारी नेज़ल बोन का कुछ पार्ट होता है और नेज़ल बोन के बिल्कुल साथ हमारे पास मैक्सिलरी बोन का फ्रंटल प्रोसेस होता है। फ्रंटल प्रोसेस ऑफ मैक्सिलरी बोन के साथ हमें जाइगोमेटिक बोन नज़र आती है जो बिल्कुल जो है वो हमारे आई बॉल के नीचे है। जाइगोमेटिक बोन हमने देखी। उसके बाद हम अगर इसके अंदर वाली साइड है लैक्रिमल बोन, लैक्रिमल बोन के बिल्कुल साथ हमें लैक्रिमल सैक नज़र आती है जिसे हम नेज़ो लैक्रिमल सैक कहते हैं। अब हमने जितने भी स्ट्रक्चर्स देखे हैं अभी तक वो सारे मिलकर एक होल और सारे स्ट्रक्चर्स ने मिलकर आई का होल ऑर्बिट बनाया। अब हमारे सामने जो है वो हमें आई के बिल्कुल ऊपर जो है आई बॉल के ऊपर हमें एक गैप सा फील हो रहा है। गैप या डिप्रेशन को हम कहते हैं फ्रंटल साइनस। अब नेक्स्ट इस व्यू में ये जो हमें मसल के पास नज़र आ रहा है ये भी होता है फ्रंटल साइनस, जबकि दूसरी तरफ हमें नज़र आता है स्फीनोइडल साइनस। स्फीनोइडल साइनस कहते हैं हम इसे। नेक्स्ट अगर हम इसकी सुपीरियर साइड की तरफ देखें तो हमें जो है वो सबसे पहले फ्रंटल बोन नज़र आती है, उसके पीछे ग्रूव सा है वो एथमाइड बोन है और उसके पीछे जो है वो स्फीनोइड बोन जो है वो प्रेजेंट है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे मसल्स को। तो आई के जो बिल्कुल ऊपर वाली सरफेस है इसके ऊपर होता है सुपीरियर रेक्टस, इसके नीचे वाली साइड पे इंफीरियर रेक्टस, जबकि इसकी लेटरल साइड पे लेटरल रेक्टस और उसके मीडियल साइड पे जो कि नियर है मिड लाइन के वो मीडियल रेक्टस होता है। उसके बाद जो है वो हमें ऑब्लीक मसल्स की बात करें तो सुपीरियर सरफेस के ऊपर इसकी सुपीरियर ऑब्लीक होता है, ये कर्व की तरह होता है और इसी तरह इन्फीरियर सरफेस पे इन्फीरियर ऑब्लीक मसल जो है वो आई का प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हम नर्व सप्लाई की बात करें तो ओक्यूलोमोटर नर्व जो है वो आई को नर्व सप्लाई करती है, आई के तमाम मसल्स को, एक्सेप्ट इसमें कुछ एक्सेप्शन होती है। उसमें जो है वो एब्ड्यूसर नर्व जो होती है वो आई के लेटरल रेक्टस मसल को सप्लाई करती है, लेटरल रेक्टस को। और जो ट्रोक्लियर नर्व होती है क्रेनियल नर्व की, ट्रोक्लियर नर्व जो होती है ये सुपीरियर ऑब्लीक मसल को जो है वो आई की जो है वो ट्यूनिका की बात करते हैं, यानी कि आई की लेयर्स डिस्कस करते हैं आई बॉल की। तो इसकी 3 लेयर्स होती है, फाइब्रस लेयर, वेस्कुलर लेयर और नर्वस लेयर। जो फाइब्रस लेयर है उसमें 2 चीज़ें आती है, स्क्लेरा और कॉर्निया। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम फाइब्रस लेयर की बात करेंगे तो इसमें हम स्क्लेरा की बात करते हैं। जो आपको आई के बिल्कुल यहाँ वाइट पोर्शन नज़र आ रहा है ये क्या होता है, स्क्लेरा होता है, जो कि ओपेक होता है और इससे लाइट जो है वो पास नहीं करती। हम ये कह सकते हैं कंजंक्टिवा ऑन स्क्लेरा। नेक्स्ट जो है वो कॉर्निया। कॉर्निया जो है वो स्क्लेरा के बिल्कुल आपको नीचे नज़र आएगा, ट्रांसपेरेंट सा जो है वो पोर्शन होता है कॉर्निया। ये एवेस्कुलर होता है, ठीक है, और ये अपनी न्यूट्रिएंट्स कैसे लेता है, इसके पीछे जो है वो कैपिलरी बेड प्रेजेंट होता है जो है वहाँ से डिफ्यूजन के ज़रिए से न्यूट्रिएंट्स को लेगा। नेक्स्ट हमारे पास जो है वेस्कुलर लेयर आती है, उसके 3 पार्ट्स होते हैं, कोरोइड, आइरिस और सीलियरी बॉडी। तो सबसे पहले हम कोरोइड को डिस्कस करेंगे। आपको जो ये बिल्कुल चॉकलेटी ब्राउन कलर नज़र आ रहा है ये जो है होता है कोरोइड। कोरोइड ब्राउन कलर का होता है और ये क्या करता है कि जितनी भी एक्स्ट्रा लाइट हमारी आइज़ के ऊपर पड़ती है तो इसको एब्जॉर्ब कर लेता है, इसी वजह से हमें जो है वो सिंगल इमेज जो है वो नज़र आता है। नेक्स्ट हम इसका जो है वो देखेंगे सीलियरी बॉडी। तो जो वाइट पोर्शन है वो सीलियरी बॉडी होती है, उसका एक्सटर्नल व्यू होता है, जबकि जो इसका ब्राउन पोर्शन है ये इसका इंटरनल व्यू होता है सीलियरी बॉडी का। नेक्स्ट हम आइरिस, जो ब्लू पोर्शन होता है ये होता है आइरिस और इसके अंदर ये जो ब्लैक कलर का स्पॉट होता है उसको हम कहते हैं प्यूपिल। प्यूपिल जो होता है उसके साइज़ को कंट्रोल जो है वो आइरिस के मसल्स करते हैं, प्यूपिल की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को कंट्रोल आइरिस के मसल्स करते हैं और
उसके बाद जो है वो हम नेक्स्ट देखेंगे लेंस। लेंस जो होता है इसके कंट्रोल करते हैं सीलियरी बॉडी। लेंस क्या करते हैं, लाइट को फोकस करते हैं रेटिना के ऊपर, और ये डिवाइड करते हैं आई को दो सेगमेंट्स में, एंटीरियर और पोस्टीरियर सेगमेंट। जो एंटीरियर सेगमेंट होता है यानी कि वो लेंस के आगे के जितने भी स्ट्रक्चर्स होते हैं वो एंटीरियर सेगमेंट में आएंगे, और लेंस के पीछे वाले स्ट्रक्चर पोस्टीरियर सेगमेंट में। तो एंटीरियर सेगमेंट जो होता है उसके भी आगे से दो जो है वो चैम्बर्स होते हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर। एंटीरियर चैम्बर जो होता है वो आइरिस से कॉर्निया तक होता है, और इसका पोस्टीरियर चैम्बर जो होता है वो लेंस से आइरिस तक का पोर्शन होता है। उसके बाद जो इसका पोस्टीरियर सेगमेंट होगा, पोस्टीरियर चैम्बर, उसमें सीलियरी प्रोसेस जो होंगी वो स्कस ह्यूमर सिक्रिएट करेगी, जो सीलियरी प्रोसेसेस होंगे। उसका जो पोस्टीरियर सेगमेंट की बात करें तो वहाँ पे बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सी वॉल होती हैं। विट्रियस ह्यूमर होता है, जो विट्रियस ह्यूमर है ये हमें नज़र आ रहा है, ये सेमी सॉलिड कंसिस्टेंसी का होता है, और ये क्या करता है, कोरोइड और रेटिना को एडहेयर कर देता है, और कोरोइड और रेटिना को कोलैप्स से प्रिवेंट करता है। जो हम आई में विट्रियस ह्यूमर और स्क्लेरा जो होते हैं, बेसिकली ये आई की शेप को जो है वो मेंटेन करते हैं। विट्रियस ह्यूमर और स्क्लेरा का रोल क्या होता है कि वो आई की शेप को जो है वो मेंटेन करते हैं। रेटिना की बात करें तो उसकी दो लेयर्स होती हैं, एक इनर साइड होती है और एक आउटर साइड होती है। इनर साइड जो हमें नज़र आ रही है, इसकी इनर लेयर को हम न्यूरल लेयर कहते हैं, जबकि इसकी बैक साइड की बात करें तो वो पिगमेंटेड लेयर होती है। इसमें ये जो आपको वाइट सा डॉट नज़र आ रहा है ये क्या होता है, ऑप्टिक डिस्क, या फिर हम इसको ब्लाइंड स्पॉट भी कहते हैं। ये सिर्फ ऐसी स्पेस होती है जिसमें फोटो रिसेप्टर्स प्रेजेंट नहीं होते, और यहाँ से ऑप्टिक नर्व, सेंट्रल रेटिनल आर्टरी और वेन जो है वो पास होती है। इसी तरह यहाँ पे थोड़ा सा दूर हम देखें तो वो एक पॉइंट होता है जिसे मैक्यूला ल्यूटिया कहते हैं। उसके अंदर एक फोविया सेंट्रलिस प्रेजेंट हो। फोविया सेंट्रलिस एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे कोन की डेंसिटी जो होती है वो हाईएस्ट होती है, और ये कलर, लाइट और विजन को जो है वो प्रिसाइज करता है, जबकि जो रोड्स होते हैं वो डिम लाइट के लिए होते हैं। अब नेक्स्ट जो है हम ऑप्टिक नर्व की बात करें तो जो ऑप्टिक नर्व होती है ये इमर्ज होती है ऑप्टिक डिस्क से, आपको नज़र आ रही होगी, और ऑप्टिक डिस्क से इमर्ज होती है, और यहाँ जो लास्ट में जो है ये होता है ऑप्टिक कियाज़मा। ऑप्टिक कियाज़मा एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे दोनों आई का जो है वो फाइब्रस एक्सचेंज होता है, और फिर यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होती है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि विजन का क्या मैकेनिज़्म होता है। तो सबसे पहले लाइट वेव्स जो हैं वो आती हैं और वो कॉर्निया से हिट करती हैं। कॉर्निया से होती हुई जो है वो प्यूपिल के होल में से पास आउट होती है और वो लेंस से हिट करती है। फिर लेंस जो है वो लाइट रेस को स्ट्राइक करता है रेटिना के ऊपर। रेटिना में आप जानते हैं कि रोड्स और कॉन सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ये एक्टिवेट कर देते हैं बाइपोलर न्यूरॉन्स को, और एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है जो कि क्या करता है, गैंग्लियोनिक सेल को एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है। जो ऑप्टिक नर्व होती है ये जाती है ऑप्टिक कियाज़मा पे, वहाँ पे क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होती है, और क्रॉसिंग ओवर होने के बाद वहाँ से वो जाती है लेटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस के पास, और वहाँ से जो है वो प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स ऑफ ऑक्सीपिटल लोब पे, और इस तरह से हमें जो है वो ऑब्जेक्ट जो है वो नज़र आती है। ये सारा मैकेनिज़्म था। तो ये हमारी सारी एनाटमी, आई की एनाटमी थी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर